दीपावली एक ऐसा पर्व है जो कि 5 ठो पर्व से मिलके बनता है। दीपावली 5 ठो पर्व को मिल के बनता है। दीपावली पहले होता है धनतेरस। धनतेरस आपको 18 तारीख को है। तो धनतेरस में आदमी को कोई भी सामान खरीदना चाहिए। इसके लिए सामान आपको कोई भी झाड़ू जरूर करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी को प्रिय है। धनिया जरूर खरीदना चाहिए। धनिया भी लक्ष्मी जी को ज़्यादा प्रिय है। और मूर्ति जो है सो खरीदना चाहिए। मिट्टी का मूर्ति ज़्यादा बढ़िया होता है, ये खरीदिए। और पैसा है तो आप जो है सो सोना खरीदिए। उससे कम पैसा है तो चांदी खरीदिए। उससे कम पैसा है तो पीतल का सामान खरीदिए। लोहा का सामान या स्टील का सामान खरीदना बढ़िया नहीं होता है। तो ये सब सामान धनतेरस को लेना चाहिए। और ये लेना चाहिए स्टील लग्न। स्टील लग्न आपको शाम को 5:58 से लेकर के 7 बजे तक है। तो इसमें आप कोई भी सामान लीजिए, उसमें लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है 19 तारीख को नरक चतुर्दशी। उसके बाद आपको आता है, उसके बाद 20 तारीख को आता है दीपावली। चूँकि दीपावली की पूजा, ऐसे बहुत आदमी बोलते हैं 21 तारीख को, बाकी दीपावली की पूजा होती है रात में। इसीलिए दीपावली 20 तारीख को होगा। दीपावली के दिन आप जितना दीपक जलाइए, उसके लिए सबसे बढ़िया होता है, सबसे पहले आपको 5 या 9 या 11 सबसे पहले घी का दीपक जलाइए। गाय का घी का दीपक जलाइए अपने पूजा स्थल पर, और ले जा कर के उसको जैसे अपने पूजा स्थल पर रखिए। एक तुलसी के पौधा के पास रखिए, एक केला के पास रखिए, और धर्म स्थल स्थान जहाँ जहाँ है वहाँ रखिए। उसके बाद सरसों तेल का दीपक जला करके रखिए। और एक बहुत बढ़िया आता है कि ये आता है तंत्र विद्या में, कि आप क्या कीजिए, कि गणेश लक्ष्मी का जो मूर्ति हो उसके सामने आप जो है सो सरसों तेल का दीपक जलाइए। इसको जलाया जाता है सूर्यास्त के पहले 5 बजे तक, और ये रात भर जलना चाहिए। ये रात भर जलना चाहिए। इसमें देख लीजिए कि कहीं अगर बुझे नहीं, अगर रात भर जल जाता है, माने आपको लेकर के शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, तो आपका जो भी मनोकामना का होगा उसको पूर्ति होगा। तो ये आपको तंत्र विद्या में आता है, इसको कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। और दीपावली के बाद जो आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा आता है, और उसके बाद आता है आपको भैया दूज या जिसको चित्रकूट पूजा भी बोलते हैं। तो ये 5 ठो मिला करके पर्व को बोलते हैं हम लोग दीपावली। और इसके बाद एक होता है छठ व्रत। तो छठ व्रत का जो अर्घ होगा वो शाम को होगा 28 तारीख को, और सुबह का हो गया 29 तारीख को। सूर्य एक ऐसे, छठ व्रत में महानता है सूर्य की। सूर्य का एक ऐसा ही व्रत है कि सूर्य को हम लोग शाम को भी अर्घ देते हैं। यही एक पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को भी हम लोग अर्घ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी अगर हमारा इस साल जो भी हमसे गलत हुआ है किसी भी तरह से, हे सूर्य भगवान हमारे गलती को क्षमा करें। और सुबह में जल देने का मतलब होता है सूर्य को, कि ये जो है हमारा साल बहुत बढ़िया बीते और हर एक काम में सफलता मिले। साथ साथ हमारा जो पुत्र है उसको फायदा हो। अगर उसका कोई तरह का बीमारी हो तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको पूर्ण स्वस्थ बनाइए। उसको एजुकेशन में सफलता दिलाइए, उसको बढ़िया सर्विस दिलवाइए, उसको बढ़िया पदोन्नति दिलवाइए। अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सफलता दिलाइए। तो ये 5 ठो पर्व मिला करके दिवाली होता है, और इसको बढ़िया से खुशी से हर एक आदमी को मनाना चाहिए और बढ़िया से करना चाहिए। बहुत आदमी को हम देखते हैं कि दिवाली के दिन है जुआ भी लोग खेलता है, शराब भी लोग पीता है। इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है सो सिर्फ लक्ष्मी का है। और
लक्ष्मी के लिए जितने आप शुद्ध रहिएगा उतने ज़्यादा फायदा होगा। तो बढ़िया से दिवाली का पूजा कीजिए, प्रसाद भगवान को चढ़ाइए, माता को प्रसाद चढ़ाइए और सुबह प्रसाद सबको बांटिए। तो ये मैं साधारण में मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि इस तारीख तक ये पर्व है, इसको बढ़िया से मनाइए। और दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन क्या क्या चीज़ रखना आपके लिए शुभ होता है। पहले तो हम बता दीजिए कि झाड़ू, उसके बाद से आपको धनिया, उसके बाद से आपको गोमती चक्र 9 ठो या 11 ठो, उसके बाद कौड़ी भी रखिए 9 ठो या 11 ठो। ये सब जो है सो बढ़िया से धनतेरस को लीजिए, रखिए और दीपावली के दिन पूजा कीजिए। और जब आपको पूजा खत्म हो जाए दीपावली के दिन सुबह, तो उसको क्या कीजिए कि हरा या लाल कपड़ा या उजला कपड़ा, अगर रेशम का कपड़ा में हो तो उसमें जो है सो गोमती चक्र और कौड़ी और ये कमरगट्टा, ये सबको बांध करके अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। तो आज इसमें आपको धन की आगमन होगी। एक और आता है दक्षिणवर्तीय शंख को जो है सो इसको भी आप पूजा स्थल पर रखिएगा तो आपको फायदा होगा। दक्षिणवर्तीय शंख को दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन उसको बढ़िया से साफ़ कीजिए। पहले गंगाजल से साफ़ कीजिए, उसके बाद गुलाब जल से साफ़ कीजिए, उसके बाद उसमें अरवा चावल रख दीजिए और उसमें कोई भी आप जो है सो मेटल डाल के रख दीजिए। अगर गोल्ड है तो ज़्यादा बढ़िया है, चाहे चांदी है तो ज़्यादा बढ़िया, और उसको रख करके और उसको उजला कपड़ा से बांध ऊपर उजल कपड़ा से रख दीजिए और उसको जो है पूजा स्थल पर रखिए। और जब आपका पूजा वूजा ख़त्म हो जाए तो दिवाली के दिन फिर उसको मुंह बांध करके पैसा उसी में रहेगा और उसको जो है सो अपने पूजा स्थल पर रखिए। तो ये सब कीजिएगा तो आपको साल भर बहुत फायदा होगा। और एक आता है गिदड़ सिंगी का भी बहुत बड़ा प्रयोग है। गिदड़ सिंगी लीजिए और उसको जो है सो अगर चांदी का बर्तन है तो और ज़्यादा बढ़िया है, चांदी का लीजिए, उसमें लाल और पीला दोनों सिंदूर डालिए और उसमें गिदड़ सिंगी डाल दीजिए और उसको डिब्बा को बंद कर दीजिए। ये क्या होगा, गिदड़ सिंगी का सिंह बढ़ेगा आपको। अगर आपका सिंह बढ़ते हैं तो आपको आमदनी बढ़ेगी। तो ये सब तंत्र विद्या में आता है, इसको आप कीजिएगा तो आपको हर एक तरह में सफलता मिलेगी। तो ये दिवाली के दिन आपको करना चाहिए, इसको कीजिएगा तो घर में आपको सुख शांति रहेगी।